डियर स्टूडेंट, मैं आर के निगम मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स एरिया बाउंडेड कर्व में आपका स्वागत है। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस बताया। आज फिर से कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस लेकर हम आए हुए हैं और आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए, चटपटी कुछ नमकीन कुछ मीठी क्वेश्चंस हम लेकर आए हुए हैं एरिया बाउंडेड कर्व में। एरिया बाउंडेड बाय कर्व। तो भैया, पिछली क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चन बताया और क्वेश्चन ये दिया गया आज की क्लास के लिए, द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1। तो एरिया बाउंडेड आपको ये बताना है, द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब, x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। तो ये एरिया आपको फाइंड करना है। देखो बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देखिए। तो बच्चों, इसमें एरिया फाइंड करना, सबसे पहले आप y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व ड्रॉ करिए। ये आपको दिया गया x एक्सिस, ये आपको दिया गया y एक्सिस। तो कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब आपको ड्रॉ करना है। तो अब देखो, y इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व किस तरह बनेगा, ये आप इस तरह ड्रॉ करोगे और इधर इस तरह ड्रॉ करोगे। ये हो गया y इक्वल टू एक्स क्यूब। कर्व बनेगा कैसे, ये देखो, अगर x धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो y का मान भी धनात्मक होगा। x थोड़ा सा बढ़ाओगे तो y बहुत तेजी से बढ़ेगा। जैसे x अगर 1 ले तो y मिलेगा 1, x अगर 2 ले तो y मिलेगा 8, x अगर 3 ले तो y मिलेगा 27। इसी तरह जब x निगेटिव लेंगे तो y भी निगेटिव की तरफ आएगा और ये कर्व हमारा इधर मुंह पर जाएगा। तो बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, देखो यहां पर ये लाइन हो गया x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2, और यहां पर ये लाइन हो गया x इक्वल टू 1। तो एरिया आपको बताना है, ये वाला जो बाउंडेड एरिया है, ये एरिया बताना है। तो बच्चों, ये पॉइंट होगा 1,0 और ये वाला पॉइंट होगा -2,0। तो एरिया आपको फाइंड करना है। तो -2 से 0 पर लिमिट लेते हो तो यह एरिया आपको मिलेगा यहां से ये यहां तक। -2 से 0 पर लिमिट लेते हो तो ये एरिया मिलेगा यहां से यहां तक। आगे की कहानी देखो, ये 0 से 1 पर एरिया लेते हो तो ये एरिया मिलेगा ओरिजिन से 1 तक। ये एरिया कर्व यहां पर ये लोगे तो एरिया लिखोगे तो बच्चों क्या लिखोगे, एरिया इक्वल टू -2 से 0 पर, -2 से 0 पर। एरिया कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम मॉडुलस लगा दिए। यहां हम लिख रहे हैं एक्स क्यूब dx, मॉडुलस लगा दिए। अब आप 0 से 1 पर, 0 से 1 पर ये वाला एरिया, तो ये लिखोगे 0 से 1 पर एरिया, यहां आप प्लस लिखोगे, प्लस 0 से 1 पर एरिया, ये हो गया एक्स क्यूब dx। ये मॉडुलस लगा दिए। एरिया कभी निगेटिव नहीं होगा। देखो यहां पर ये अगर सॉल्व करते हो तो x टू पावर 4 मिलेगा, अपॉन में 4। लिमिट है -2 से 0 पर, मॉडुलस लगा दो, प्लस ये आपको मिलेगा x टू पावर 4 अपॉन 4। लिमिट मिलेगा 0 से 1 पर, मॉडुलस लगा दो। अब देखो ये 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, ये लिखोगे 0,
एक्स की जगह अपर लिमिट लिखोगे, अपर लिमिट का पावर 4 तो ये मिल गया 0 माइनस लोअर लिमिट का पावर 4, 2 का पावर 4 लिखते हो तो 2 का पावर 4 कितना मिलेगा 16 मिलेगा, 2 का पावर 4 ये मिलेगा 16 और यहाँ ये मॉडुलस लगाओ क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। प्लस यहाँ पर बच्चों आप लिखोगे 1/4 एक्स पावर 1 का पावर 4 1 मिलेगा और 0 का पावर 4 ये 0 मिलेगा। ये आपने मॉडुलस लगाया, ये पॉजिटिव है, कोई जरूरी नहीं है मॉडुलस लेने के लिए यहाँ। अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करते हो तो ये मिलेगा 4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4 चौक 16 1 17, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 17/4 इतना आपका एरिया हो जाएगा। अच्छा चलो इसको हम ऊपर लिख दें क्योंकि आपको नहीं दिख रहा है। ये एरिया यहां लिख रहे हैं, एरिया आप लिखोगे एरिया दिस इज इक्वल टू 1/4 इंटू -16 तो ये आप लिखोगे 4 मिल जाएगा, प्लस रहेगा मॉडुलस लगा है, प्लस 1/4 ये आपको मिलेगा 17/4 स्क्वायर यूनिट। तो ये वीडियो आपके लिए है बच्चों, ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, बिल्कुल आपका बोर्ड लेवल का प्योर एकदम बोर्ड लेवल का क्वेश्चन दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देखो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंजिंग कर दें। क्वेश्चन है द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y equal to x mod of x and x axis ordinate x equal to -1 to x equal to 1 पर, -1 to x equal to 1 पर एरिया फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे? बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको समझना है, क्वेश्चन को समझना है, ग्राफ वगैरह थोड़ा आना चाहिए आपको। तो अब देखो मॉड ऑफ एक्स अगर लिखते हो बच्चों तो मॉड ऑफ एक्स ये लिखते हो एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0 है। अगर हम एक्स मॉड ऑफ एक्स लिखें तो ये आपको मिलेगा कितना, एक्स स्क्वायर, यह मिलेगा जब x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 0। तो ग्राफ इसका कैसे मिलेगा, चलो इसका ग्राफ देखते हैं। ये हो गया x एक्सिस, पैराबोला आप जानते हो परवलय, परवलय y इक्वल टू अगर x स्क्वायर है तो कर्व हम इधर बनाएंगे क्योंकि ये 0 से ग्रेटर पर है। अगर x लेस देन 0 है तो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो भिखारी का कटोरा नीचे, प्लस है तो भिखारी का कटोरा ऊपर। तो अब देखो बच्चों ये इधर आएगा, ये कंप्लीट नहीं बनाओगे, क्यों? क्योंकि ये x लेस देन 0 पर है। अब हम -1 से 1 पर लिमिट निकाल रहे हैं, तो अगर -1 से 1 पर लिमिट निकालोगे तो ये वाला एरिया मिलेगा, ये वाला एरिया। लेकिन अब देखो यहां पर ध्यान रखिए कि जितना एरिया यहां से यहां तक निकालोगे वही एरिया यहां से यहां तक होगा, वही एरिया यहां से यहां तक होगा। तो अब एरिया अगर निकालते हो तो आप लिखिए 2 इंटू 0 to 1, मतलब इसी एरिया को निकाल दें, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों एरिया हमें मिल जाएगा। अच्छा अब देखो 0 से 1 पर लिमिट हम जो लिया गया तो ये वाला फंक्शन रखोगे, ये लिखोगे एक्स स्क्वायर dx, और इसको अगर सॉल्व करते हो तो ये 2x³ मिलेगा, 3 हमने यहाँ लिखा लिमिट 0 से 1 पर। अब आगे अगर सॉल्व करते हो तो 2/3 स्क्वायर यूनिट मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। चलो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका कुछ डिफरेंस टाइप का, देखते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड लैटस रेक्टम। एरिया बाउंडेड बाय कर्व, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड लैटस रेक्टम। तो लैटस रेक्टम क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। y स्क्वायर इक्वल टू 4x में देखो ये कैसे बनेगा, इसमें y पर पावर 1 है और y पर पावर 2 है, x पर पावर 1 है। तो जिस पर पावर ज्यादा है वो अमीर हो गया और जिस पर पावर कम है वो गरीब हो गया। तो जिधर गरीब होगा उधर ये खोल के रखो, गरीब वाला दरवाजा अपना खुला रखता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास कुछ रहता ही नहीं है। तो अब देखो लैटस रेक्टम कहां से होकर जाएगा, फोकस से, और ये पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और जब लैटस रेक्टम देखोगे तो लैटस रेक्टम x एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा, लंबवत होगा। ये हो गया y एक्सिस। लैटस रेक्टम जो होता है x एक्सिस पर लंबवत होता है। तो एक ठो डंडी ऐसे ही खड़ी कर दो, ये लैटस रेक्टम हो गया। खड़ी करने का मतलब ये 90 अंश का कोण यहां पर बने, तो इसको हम बोलते हैं लैटस रेक्टम। तो यह पॉइंट होता है नाभि, जिसको हम फोकस बोलते हैं। इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट आप रखोगे a,0। तो a,0, तो यह देखो ये एरिया बाउंडेड है, ये एरिया बाउंडेड है। अगर हम इतना एरिया निकालें और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो भाई मेरे ये वाला एरिया अपने आप निकल आया, क्योंकि जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये भी होगा। अब देखो गणित यहां पर शुरू हुआ कि ये वाला पॉइंट हमें पता ही नहीं है। ये इक्वेशन है समीकरण 1 और ये x इक्वल टू a हो गया, x इक्वल टू a, ये लैटस रेक्टम का समीकरण हो गया। लैटस रेक्टम मतलब यहां पर x, हर एक बिंदु पर x इक्वल टू कितना है, a है। अगर पॉइंट निकालना चाहो तो निकालो, नहीं कोई जरूरी नहीं है। अब इतना हमें पता है कि लैटस रेक्टम क्या होता है, नाभि से होकर जाने वाली जो रेखा होती है उसी को लैटस रेक्टम बोलेंगे। बशर्ते कंडीशन क्या होनी चाहिए, को रेखा जो इस पर खड़ी है वो लंबवत होनी चाहिए। अब एरिया अगर निकालते हो तो भाई मेरे एरिया निकलेगा कितना, 0 से 2 पर, यहां पर 2 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो यह एरिया निकला। तो इसका डबल, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, हमें चाहिए y dx लिखना है। तो ये लिखोगे 2, लिमिट रखोगे 0 से a पर लिखना है, 0 से a पर, ये मिलेगा रूट में 4ax dx। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व चलो कर देते हैं, टेंशन मत लो। ये लिखोगे 2, ये लिखोगे इंटू 2 रूट a, 4 को रूट से बाहर करोगे तो क्या होगा, 2 होगा। 2 रूट a लिखोगे, रूट में x बन गया तो रूट x का इंटीग्रेशन x पावर 3/2 मिलेगा, बटे में 3/2 लिखोगे, लिमिट रखोगे 0 से a पर। अब देखो आगे की कहानी, एरिया आपको जो मिलेगा वह क्या मिलेगा, एरिया इक्वल टू ये 2 दूनी 4, ये 2 ऊपर आएगा तो 4 दूनी 8 a, रूट में a बटे में 3 अपॉन में 3 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8/3 रूट a मिलेगा। x टू पावर 3/2 रखा है आपने, तो अपर लिमिट रखते हो तो 8 पावर 3/2 माइनस 0 मिलेगा। यहां ये पावर 1/2 हम कह सकते हैं। अब करना क्या है कि दोनों का पावर ऐड कर दें, तो यह 8, ये 4/2 मिलेगा अपॉन 3, यह 8 a का स्क्वायर अपॉन 3, ये इतना स्क्वायर यूनिट हमारा एरिया मिलेगा, हमारा एरिया जो इस कर्व में दिया गया है। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा लगा, इसको तुरंत आप शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
चलिए अब अगले क्वेश्चन पर। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चंस आपका जैसा कि दिया है, द एरिया ऑफ द गिवन कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस टोटल कर्व का एरिया निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है, वृत्त का एरिया निकालना है। तो ये सर्कल होगा कैसे? ये एक गोला होता है, गोलाई में होता है, जिसका केंद्र सेंटर एक्स एक्सिस है, रेडियस त्रिज्या स्मॉल ए है, तो ये हो गया वाई एक्सिस। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, जिसका समीकरण आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बच्चों इसको हम ऐसे कर दें, आपको पता है एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, रेडियस आर होता है, यहां रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर होगा। तो अब इस एरिया को हमें कैलकुलस के मेथड से सॉल्व करना है। देखो यह पॉइंट होगा a,0 और ये पॉइंट अगर a डैश लिखें तो -a,0। यह यहां से यहां तक की दूरी रेडियस हो गया, ये दूरी रेडियस हो गया, तो ये आप लिखोगे तो 0,a लिख सकते हो। ये आप b डैश अगर लिखते हो तो 0,-a लिख सकते हो। अगर हम इसका एरिया निकालें, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें कंप्लीट इस डायग्राम का एरिया मिल जाएगा। तो अब ये y इक्वल टू आप लिख सकते हो इधर वाले कर्व के लिए, इधर जो कर्व है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये यहां से यहां तक y पॉजिटिव होता है, ऊपर साइड में y पॉजिटिव, नीचे साइड में y नेगेटिव है। तो हम सिर्फ यहां पर लिख रहे हैं y इक्वल टू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो। तो अब आप एरिया लिखिए, एरिया आप लिखोगे 4 इंटू 0 टू a, 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया भाई, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है तो एक का एरिया निकालें तो बाकी एरिया निकल जाएगा। तो ये रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये आप लिखोगे 4 इंटू फार्मूला मिलेगा x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a, लिमिट दिया है 0 से a पर। अब देखो ये वाला कर्व हमेशा 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा भाई, अगर आपने अपर लिमिट a रखा तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 होगा, लोअर लिमिट आपने अगर 0 रखा तो ये x 0 होने पर ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो यहीं पर गणित करना है। तो ये आपको लिखो, आपको मिलेगा 4a स्क्वायर अपॉन 2 और यहां पर साइन इनवर्स 1 माइनस 0 मिल जाएगा। तो ये मिल गया 2, तो ये मिल गया कितना 2a स्क्वायर इंटू π/2, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होता है तो ये 2 कट गया, ये मिल गया πa स्क्वायर। ये बेटा आपका आंसर हो गया सर्कल का। अब देखो इसी तरह बच्चों अगर एरिया निकालना होगा इलिप्स का तो सेम इसी तरह कंडीशन होगा। पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए। चलिए हम यहां पर इलिप्स का इक्वेशन लिख दे रहे हैं। इलिप्स का इक्वेशन अगर लिख दें, ये एरिया निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये पाई ए बी आएगा इलिप्स का एरिया। चलो देखते हैं कैसे आएगा, ये आपको निकालना है। ये मिलेगा एक्स एक्सिस और ये मिलेगा वाई एक्सिस। याद रहे कि बोर्ड में पूछा गया भी क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया है, तो आगे भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। ये आपको इलिप्स मिल गया, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए डैश, ये आप रखोगे a,0, यहां रखोगे -a,0। अगर हम इतना एरिया निकाल लें तो उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एरिया मिल जाएगा, सेम उसी तरह है।
तो यहां से बच्चों y निकालना होगा। y इक्वल टू ये आपको मिलेगा b अपॉन a रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई आप इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ऐसा लिखोगे। तो y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यह लिखोगे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू बी अपॉन a, प्लस माइनस लिखते, लेकिन प्लस माइनस यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लिख रहे हो तो माइनस नहीं लिखना है। तो इस तरह ये क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए अब एरिया हमें निकालना है, सेम वही फार्मूला यहां पर भी अप्लाई करना है। तो एरिया निकालना है तो एरिया कैसे लिखोगे, ये लिखोगे 4 इंटू बी अपॉन ए, बी अपॉन ए, लिमिट 0 से a पर लिख रहे हो, ये हो गया रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बहुत आसान है, देखिए ये हो गया 4b अपॉन a, यहां पर इंटीग्रेशन करिए x अपॉन 2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2, ये आप लिखोगे साइन इनवर्स x अपॉन a लिमिट 0 से a पर। अब देखो इसके लिए तो ये 0 हो जाएगा अपर लिमिट पर भी लोअर लिमिट पर भी। तो ये मिलेगा आपको 4b अपॉन a इंटू a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स अपर लिमिट पर 1 माइन लोअर लिमिट पर 0, यह कट गया 2 2 जा 4। तो अब ये मिलेगा 2ba साइन इनवर्स एट दिस मीन से पाई अपॉन 2, पाई साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 होगा, तो 2 2 से कैंसिल होगा तो ये पाई ए बी मिलेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।